हेलो एवरीवन। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सर्कल्स के एग्जांपल्स के बारे में। ठीक है, सर्कल्स के एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे आज इस वीडियो में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, इक्वेशन ऑफ द सर्किल विद विद सेंटर सेंटर 1/2, 1/4 and radius 1/12। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कि इस क्वेश्चन में, ठीक है, कि हमें इक्वेशन का सर्किल का इक्वेशन फाइंड करना है। सर्किल का इक्वेशन फाइंड करना है जिसकी जिसकी सेंटर जो है वो 1/2 है, 1/4 है और रेडियस हमारा 1/12 है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल क्या होता है। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यही होता है। तो सेंटर ये दिया है, यानी ये h की वैल्यू है और ये k की वैल्यू है और जो रेडियस है वो r की वैल्यू है, तो इसकी जगह रख देंगे। तो x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस सॉरी y माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/12 का होल स्क्वायर। तो इसको ओपन करेंगे, तो अगर हम ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 और प्लस 2 × 1/2, यानी वो हो जाएगा, कट जाएगा तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा और प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/16। यहाँ माइनस होगा क्योंकि माइनस है, क्योंकि आपका क्या है, ये माइनस है। ठीक है, ये आपका यहाँ होगा माइनस में और प्लस 16 माइनस और 2 कैंसिल, तो यानी 1/2, 1/2 y इज इक्वल टू 1/144। ठीक है, इसको इधर लेके चले आएंगे हम लोग। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर और माइनस y/2 इज इक्वल टू 1/44 माइनस 1/4 माइनस 1/16। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये जो है आपका सर्किल का इक्वेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्किल। मतलब आपको क्या है कि गिवन है, जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन इसमें गिवन है। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 2y² माइनस x इक्वल टू 0। ये आपको क्वेश्चन गिवन है। इसमें क्या है कि अब सर्किल का इक्वेशन गिवन है और आपको क्या करना है, उसमें से सेंटर फाइंड कर देना है और रेडियस फाइंड कर देना है। तो अब देखो, जो सर्किल का इक्वेशन होता है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो नहीं होता है। तो हम इसको एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है उसको हटाने का प्रयास करेंगे यहाँ से। तो हम क्या करें, दोनों बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दें। तो बोथ साइड 2 से डिवाइड कर देंगे तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x/2 इज इक्वल टू 0। क्लियर। ठीक है, तो अब ये x वाला टर्म है, यानी x माइनस एच का होल स्क्वायर होता है।
हमें इस पैटर्न में बनाना है। हमें किस पैटर्न में बनाना है? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर हम इसमें बना लेते हैं एच के हमारा सेंटर हो जाएगा, तो हम इसको परफेक्ट स्क्वायर टाइप का, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई टू और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अब देखिए इसको बनाना है होल स्क्वायर टाइप में एक्स माइनस एक्स, तो हम क्या करें, ऊपर क्या करें, दो से गुणा कर दे और दो से डिवाइड कर दे, यानी एक्स बाई टू और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस टू को सेफ रख दें, एक्स हमारा सेफ है, इधर हो जाएगा 1/4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी, बी क्या है यहाँ पर 1/4, अगर हम 1/4 को ऐड कर दें और घटा और माइनस कर दें, तो 1/4 का होल स्क्वायर अगर हम ऐड कर देते हैं, यानी 1/4 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया और 1/4 का होल स्क्वायर हमने घटा दिया प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट पेज में तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई टू और प्लस 1/4 यानी 1/16 और 1 बाई जो माइनस में है उसको उधर लेके जाएंगे और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ठीक है, सॉरी 1/16 इधर जाएगा तो ये 1/16 हो जाएगा इधर, 1/16। ठीक है, अब क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा एक्स माइनस 1/4 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर ध्यान दें तो आप देखेंगे जो h की वैल्यू है वो 1/4 है और k की वैल्यू हमारी क्या है, वो जीरो है और r की जो वैल्यू है वो 1/4 है, यानी सेंटर हमारा जो मिल गया वो 1/4 कॉमा जीरो मिला है और रेडियस हमको क्या मिल गया 1/4। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन equation of the circle passing through the point through the point through the point through the point 4 comma 1 and 4 comma 1 and 6 comma 5 and whose center is on the line 4x plus y is equal to 16, 4x plus y is equal to 16। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं, ठीक है, इसको इसमें क्या करना है, हमको हमको फाइंड करना है, हमको इक्वेशन ऑफ द सर्किल फाइंड करनी है जो इससे जाती है और उसका सेंटर जो है इस पर है। ठीक है, इस पर है, तो सबसे पहले हम लोग जनरल इक्वेशन क्या होता है सर्किल का, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल सर्किल होता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमारा जनरल इक्वेशन है। ठीक है, अब सर्किल इस पॉइंट से होके जा रही है, यानी अगर इस पॉइंट से होके जा रही है तो यानी 4 कॉमा 1 से होके जा रही है, यानी एक्स और वाई की जगह 4, एक्स की जगह 4, वाई की जगह 1 रखेंगे तो हम ये हमारा एक पॉइंट हो जाएगा, तो इससे होके जा रही थी, यानी 4 माइनस एच का होल स्क्वायर
और 1 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ओपन करेंगे तो 16 प्लस एच स्क्वायर माइनस 8 एच और प्लस 1 और प्लस के स्क्वायर और माइनस 2 के इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको बना लेते हैं इक्वेशन 1। सिमिलरली इसी तरह 6,5 के लिए तो आपका हो जाएगा 6 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ओपन करेंगे, ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो 36 प्लस एच स्क्वायर माइनस 12 एच और प्लस 25 प्लस के स्क्वायर माइनस 10 के इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको बना ले इक्वेशन सेकंड। तो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो जैसे पहला इक्वेशन क्या दिया गया था, 16 प्लस एच स्क्वायर माइनस 8 एच प्लस 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2 के इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और दूसरा हमारा दिया है 36 प्लस एच स्क्वायर माइनस 12 एच और प्लस 25 और प्लस के स्क्वायर माइनस 10 के इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हम दोनों को घटा देंगे, घटाएंगे तो 16 में से 36 जाएगा, तो 36 जाएगा तो क्या हो जाएगा, -20, -20, ये कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 8 में से प्लस यानी +4 एच और ये माइनस है तो -24 और के इसका कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा यानी माइनस यानी +8 के इज इक्वल टू, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो 0, ठीक है। तो 24 और आपका 24 और 20 यानी 44 आ गया, तो 4 एच प्लस 8 के इज इक्वल टू 44। तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो एच प्लस 2 के इज इक्वल टू 11, ये हमारा आ गया। इसको बना लेंगे इक्वेशन थर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बोला गया है कि हु सेंटर इज ऑन द लाइन, मतलब जो हमारा सेंटर है वो इस लाइन पर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, तो अगर जो हमारा सेंटर है वो हमारा क्या है, एच कॉमा के है। अब इस लाइन पर है तो यानी इसको सेटिस्फाई करेगी, यानी 4x यानी 4h और प्लस के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इक्वल टू 16 इक्वल टू 16। तो हम थर्ड इक्वेशन जो ये है और ये फोर्थ इक्वेशन, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, हम जो है थर्ड और फोर्थ के इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारा एक इक्वेशन है पहला, h प्लस 2k इज इक्वल टू 11 और दूसरा हमारा है 4h प्लस के इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें नीचे वाले में, तो इस वाले में, ठीक है, इस वाले पैटर्न में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8h और प्लस 2k इक्वल टू 32, दोनों को घटा दें, तो घटाएंगे तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा -7h इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा -21, -21।
तो h माइनस माइनस कैंसिल, तो 21 डिवाइड बाई 7 आ जाएगा 3। तो h की वैल्यू आ गई 3। तो h की वैल्यू को इसमें रख देंगे, इस वाले इक्वेशन में जो आपका ये दिया हुआ है, इसमें h की वैल्यू को रखेंगे। तो h की वैल्यू को रखेंगे तो 4 इंटू 3 और प्लस k इज इक्वल टू 16। तो k 16 में अगर हम 12 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। तो यानी h की वैल्यू आ गई 3 और k की वैल्यू आ गई 4। तो हमारा जो सेंटर मिला हमको, वो सेंटर जो मिला है h कॉमा k, वो मिल गया है -3, 4। -3, 4। अब हम नेक्स्ट है कि हमें आर स्क्वायर चाहिए। तो जो इक्वेशन हमने, मान लीजिए जो इक्वेशन ये थी, इसमें ना क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व करने में हो सकती है, लेकिन ये इक्वेशन है, आप नॉर्मली रखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उस इक्वेशन में h और k की वैल्यू को रखेंगे। तो h और k की वैल्यू को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस माइनस 3, एक मिनट, +3 आया है तो माइनस कहाँ है, +3 है, तो -3 मतलब 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये तो 1 का स्क्वायर हो गया और ये -3 का स्क्वायर हो गया इक्वल टू आर स्क्वायर। तो 9 एक 10 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर जो है ना 10। तो यानी आर की जो वैल्यू आ गई वो अंडर रूट क्या आ गई, 10 आ गई। आर की वैल्यू जो आ गई वो अंडर रूट 10 आ गई। तो मतलब हमारा सेंटर जो है वो सेंटर हमारा है, आपका सेंटर जो है वो हमारा है 3, 4 एंड रेडियस जो हमारा है वो है अंडर रूट 10। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल इक्वेशन ऑफ द सर्किल इक्वेशन ऑफ द सर्किल with radius with radius with radius 5, whose center lie on x-axis and passes through the point passes through the point 2, 3 2, 3। ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, बोला है कि हमें वो इक्वेशन का, सर्किल की इक्वेशन चाहिए जिसका रेडियस 5 हो और सेंटर हमारा एक्स एक्सिस पे। अब देखिए, बोल रहा है एक्स एक्सिस पे सेंटर हो, मतलब एक्स एक्सिस इस पे बोल रहा है। तो इस पे अगर बोल रहा है तो इस पे y की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, यानी k की वैल्यू हमेशा 0 मिलेगी। लेकिन x की वैल्यू मिलेगी, यानी h हमारे पास है, बट h हमारे पास है, यानी h हमारे पास है लेकिन h हमारे पास नहीं है, लेकिन k हमारा 0 है। तो अगर हमें इक्वेशन चाहिए तो आप देखेंगे, तो हमने जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल होता है x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब हमारे पास क्या रेडियस है, h की वैल्यू है, k की वैल्यू है, बट h नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस h का होल स्क्वायर और प्लस
y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल y का होल स्क्वायर y का होल स्क्वायर इक्वल टू 25, ये मिल गया। अब ये जो सर्किल है ये गुजर रही है कहाँ से, 2, 3 से। तो यानी हम यानी पास कर रही थी, यानी एक्स की और वाई की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। तो यानी एक्स की जगह हम 2 रख दें, तो 2 - h का होल स्क्वायर और प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h और प्लस 9 इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से एच स्क्वायर ये एच स्क्वायर माइनस 4h और इक्वल टू 25 माइनस 9 माइनस 4, ये है। ठीक है, यानी 13 हमारा ये जो आ गया एच स्क्वायर इज इक्वल टू ये। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा एच स्क्वायर माइनस 4h और आपका ये आ जाएगा, एक काम करते हैं। ठीक है, ये आप इसको जो है इधर मत भेजिए, इसको हम लोग नॉर्मली सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 - h है, यानी 2 - h को ऐसे रहने नहीं दीजिए, सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो 2 - h 2 - h का होल स्क्वायर और ये हमारा हो जाएगा प्लस 9, तो 9 को उधर ले जाइए तो 25 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 2 - h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 जाएगा, तो 25 में 9 यानी ये आ गया हमारा 16 हो गया। अगर हम ये रूट निकालेंगे तो 2 - h इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 16, तो ये हमारा आ जाएगा 2 - h इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो एक बार प्लस साइन लेंगे तो 2 - h इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस एच इज इक्वल टू 4 - 2, और यहाँ से माइनस एच इज इक्वल टू आ जाएगा 2, और यहाँ से एच की जो वैल्यू आ गई वो -2 आ गई। अब एक बार -2 आ गई तो यानी, और दूसरा एक बार अगर हम निगेटिव साइन लें तो 2 - h इज इक्वल टू -4, तो इम्प्लाइज माइनस इतना इक्वल टू -2 इम्प्लाइज -h इज इक्वल टू -6, यानी h इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया, h इज इक्वल टू 6। तो दो चीजें मिली हुई हैं, एक हमें पॉइंट मिल गया आपको, एक हमको पॉइंट मिल गया एक पॉइंट मिल गया हमको -2, 0, इस पे और r जो है 5 है, इस पे हम इसे निकाल लें, और एक हम निकाल लें 6, 5, 6, 0 और r इक्वल टू 5, तो इसका हो जाएगा x माइनस -2 का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। ठीक है, इक्वेशन, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन आ गया इसके लिए, और दूसरा इक्वेशन है हमारा 6 के लिए, यानी 6, 0 और रेडियस हमारा कितना है, 5 है। तो हमारा हो जाएगा x माइनस 6 का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। ये दूसरा, तो एक एक सर्किल हमारा ये आ गया, एक सर्किल हमारा ये आ गया, तो दोनों सर्किल हमारे आ गए। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। थैंक यू। हेलो एवरीवन, और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सर्किल्स के एग्जांपल्स के बारे में। ठीक है, सर्किल्स के एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे आज इस वीडियो में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, इक्वेशन ऑफ द सर्किल विद
with center with center 1 by 2, 1 by 4 and radius 1 by 12। ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे कि इस क्वेश्चन में, ठीक है, कि हमें एक क्वेश्चन का सर्किल का इक्वेशन फाइंड करना है। सर्किल का इक्वेशन फाइंड करना है जिसकी जिसकी सेंटर जो है वो 1/2 है, 1/4 है और रेडियस हमारा 1/12 है। ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल क्या होता है। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यही होता है। तो सेंटर ये दिया है, यानी ये h की वैल्यू है और ये k की वैल्यू है और जो रेडियस है वो r की वैल्यू है, तो इसकी जगह रख देंगे। तो x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस सॉरी y माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/12 का होल स्क्वायर। तो इसको ओपन करेंगे। तो अगर हम ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 और प्लस 2 × 1/2, यानी वो हो जाएगा, कट जाएगा तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा और प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/16। यहाँ माइनस होगा क्योंकि माइनस है, क्योंकि आपका क्या है, ये माइनस है। ठीक है। ये आपका यहाँ होगा माइनस में और प्लस 16 माइनस और 2 कैंसिल, तो यानी 1/2 वाई इज इक्वल टू 1/144। ठीक है। इसको इधर लेके चले आएंगे हम लोग। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर और माइनस y/2 इज इक्वल टू 1/44 माइनस 1/4 माइनस 1/16। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये जो है आपका सर्किल का एक क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्किल। मतलब आपको क्या है कि गिवन है, जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन इसमें गिवन है। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0। ये आपको क्वेश्चन गिवन है। इसमें क्या है कि अब सर्किल का इक्वेशन गिवन है और आपको क्या करना है, उसमें से सेंटर फाइंड कर देना है और रेडियस फाइंड कर देना है। तो अब देखो, जो सर्किल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो नहीं होता है। तो हम इसको एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है उसको हटाने का प्रयास करेंगे यहाँ से। तो हम क्या करें, दोनों बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दें। तो बोथ साइड 2 से डिवाइड कर देंगे तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x/2 इज इक्वल टू 0। क्लियर। ठीक है। तो अब ये x वाला टर्म है, यानी x माइनस एच का होल स्क्वायर होता है। हमें इस पैटर्न में बनाना है। हमें किस पैटर्न में बनाना है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर हम इसमें बना लेते हैं एच के हमारा सेंटर हो जाएगा। तो हम इसको परफेक्ट स्क्वायर टाइप का, तो एक्स स्क्वायर माइनस x/2 और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है। तो अब देखिए, इसको बनाना है होल स्क्वायर टाइप में x माइनस एच। तो हम क्या करें, ऊपर क्या करें, 2 से गुणा कर दे और 2 से डिवाइड कर दे, यानी x/2 और प्लस
वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर -2 को सेफ रख दें, एक्स हमारा सेफ है, इधर हो जाएगा 1/4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो एक्स स्क्वायर -2ab, बी क्या है यहाँ पर 1/4, अगर हम 1/4 को ऐड कर दें और घटा और माइनस कर दें तो 1/4 का होल स्क्वायर, अगर हम ऐड कर देते हैं यानी 1/4 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया और 1/4 का होल स्क्वायर हमने घटा दिया प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट पेज में तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x/2 और प्लस 1/4 यानी 1/16 और 1 बाई जो माइनस में है उसको उधर लेके जाएंगे और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, सॉरी 1/16 इधर जाएगा तो ये 1/16 हो जाएगा इधर 1/16। ठीक है, अब क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा y माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर ध्यान दें तो आप देखेंगे जो h की वैल्यू है वो 1/4 है और k की वैल्यू हमारी क्या है, वो 0 है और r की जो वैल्यू है वो 1/4 है, यानी सेंटर हमारा जो मिल गया वो 1/4 कॉमा 0 मिला है और रेडियस हमको क्या मिल गया 1/4। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन equation of the circle passing through the point through the point through the point through the point 4 comma 1 and 4 comma 1 and 6 comma 5 and whose center is on the line 4x plus y is equal to 16, 4x plus y is equal to 16। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं, ठीक है, इसको इसमें क्या करना है, हमको हमको फाइंड करना है, हमको इक्वेशन ऑफ द सर्किल फाइंड करनी है जो इससे जाती है और उसका सेंटर जो है इस पर है। ठीक है, इस पर है। तो सबसे पहले हम लोग जनरल इक्वेशन क्या होता है सर्किल का, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल सर्किल होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये हमारा जनरल इक्वेशन है। ठीक है, अब सर्किल इस पॉइंट से होके जा रही है, यानी अगर इस पॉइंट से होके जा रही है तो यानी 4 कॉमा 1 से होके जा रही है, यानी एक्स और वाई की जगह 4, एक्स की जगह 4, वाई की जगह 1 रखेंगे तो हम ये हमारा एक पॉइंट हो जाएगा। तो इससे होके जा रही है यानी 4 माइनस एच का होल स्क्वायर और 1 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ओपन करेंगे तो 16 प्लस एच स्क्वायर माइनस 8 एच और प्लस 1 और प्लस के स्क्वायर और -2 के इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इसको बना लेते हैं इक्वेशन 1। सिमिलरली इसी तरह 6 6 5 के लिए तो आपका हो जाएगा 6 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर।
ओपन करेंगे, ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो 36 प्लस एच स्क्वायर माइनस 12h और प्लस 25 प्लस k² माइनस 10k इक्वल टू r²। इसको बना ले इक्वेशन सेकंड। तो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो जैसे पहला इक्वेशन क्या दिया गया था, 16 प्लस h² माइनस 8h प्लस 1 प्लस k² माइनस 2k इज इक्वल टू r²। और दूसरा हमारा दिया है 36 प्लस h² माइनस 12h और प्लस 25 और प्लस k² माइनस 10k इज इक्वल टू r²। हम दोनों को घटा देंगे, घटाएंगे तो 16 में से 36 जाएगा, तो 36 जाएगा तो क्या हो जाएगा, -20, -20, ये कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 8 में से प्लस यानी प्लस 4h और ये माइनस है तो -24 और k इसका कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा यानी माइनस यानी प्लस 8k इज इक्वल टू, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो 0, ठीक है। तो 24 और आपका 24 और 20 यानी 44 आ गया, तो 4h प्लस 8k इज इक्वल टू 44। तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो h प्लस 2k इज इक्वल टू 11, ये हमारा आ गया। इसको बना लेंगे इक्वेशन थर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बोला गया है कि हु सेंटर इज ऑन द लाइन, मतलब जो हमारा सेंटर है वो इस लाइन पर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, तो अगर जो हमारा सेंटर है वो हमारा क्या है, h, k है। अब इस लाइन पर है तो यानी इसको सेटिस्फाई करेगी, यानी 4x यानी 4h और प्लस k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इक्वल टू 16 तो हम थर्ड इक्वेशन जो ये है और ये फोर्थ इक्वेशन, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, हम जो है थर्ड और फोर्थ के इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारा एक इक्वेशन है पहला, h प्लस 2k इज इक्वल टू 11 और दूसरा हमारा है 4h प्लस k इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें नीचे वाले में, तो इस वाले में, ठीक है, इस वाले पैटर्न में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8h और प्लस 2k इक्वल टू 32, दोनों को घटा दें, तो घटाएंगे तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा -7h इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा -21, -21। तो h माइनस माइनस कैंसिल, तो 21 डिवाइड बाई 7 आ जाएगा 3, तो h की वैल्यू आ गई 3। तो h की वैल्यू को इसमें रख देंगे, इस वाले इक्वेशन में जो आपका ये दिया हुआ है, इसमें h की वैल्यू को रखेंगे। तो h की वैल्यू को रखेंगे तो 4 इंटू 3 और प्लस k इज इक्वल टू 16, तो k 16 में अगर हम 12 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, तो यानी h की वैल्यू आ गई 3 और k की वैल्यू आ गई 4। तो हमारा जो सेंटर मिला हमको, वो सेंटर मिला है, सेंटर जो मिला है h, k वो मिल गया है
-3, -3, 4। अब हम नेक्स्ट है कि हमें आर स्क्वायर चाहिए। तो जो इक्वेशन हमने मान लीजिए, जो इक्वेशन ये थी इसमें ना, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व करने में हो सकती है, लेकिन ये इक्वेशन है, आप नॉर्मली रखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उस इक्वेशन में एच और के की वैल्यू को रखेंगे। तो एच और के की वैल्यू को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 - -3, एक मिनट, +3 आया है तो माइनस कहाँ है, +3 है, तो -3 मतलब 4 - 3 का होल स्क्वायर और प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये तो 1 का स्क्वायर हो गया और ये -3 का स्क्वायर हो गया इक्वल टू आर स्क्वायर। तो 9 एक 10 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर जो है ना 10। तो यानी आर की जो वैल्यू आ गई वो अंडर रूट क्या आ गई, 10 आ गई। आर की वैल्यू जो आ गई वो अंडर रूट 10 आ गई। तो मतलब हमारा सेंटर जो है, सेंटर जो है वो सेंटर हमारा है, आपका सेंटर जो है वो हमारा है 3, 4 एंड रेडियस हमारा है, रेडियस जो हमारा है वो है अंडर रूट 10। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, इक्वेशन ऑफ द सर्किल, इक्वेशन ऑफ द सर्किल, सर्किल with radius, with radius, with radius 5, whose center lie on x-axis, x-axis and passes through the point, passes through the point 2, 3, 2, 3। ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, बोला है कि हमें वो इक्वेशन का, सर्किल की इक्वेशन चाहिए जिसका रेडियस 5 हो और सेंटर हमारा एक्स एक्सिस पे। अब देखिए, बोल रहा है एक्स एक्सिस पे सेंटर हो, मतलब एक्स एक्सिस इस पे बोल रहा है। तो इस पे अगर बोल रहा है तो इस पे y की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, यानी k की वैल्यू हमेशा 0 मिलेगी, लेकिन x की वैल्यू मिलेगी, यानी h हमारे पास है, बट h हमारे पास है, यानी h हमारे पास है लेकिन h हमारे पास नहीं है, लेकिन k हमारा 0 है। तो अगर हमें इक्वेशन चाहिए तो आप देखेंगे, तो हमने जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल होता है x - h का होल स्क्वायर, y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब हमारे पास क्या रेडियस है, h की वैल्यू है, k की वैल्यू है, बट h नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा x - h का होल स्क्वायर और प्लस y - 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x - h का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल, y का होल स्क्वायर, y का होल स्क्वायर इक्वल टू 25, ये मिल गया। अब ये जो सर्किल है ये गुजर रही है कहाँ से, 2, 3 से। तो यानी हम यानी पास कर रही थी, यानी x की और y की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। तो यानी x की जगह हम 2 रख दें, तो 2 - h का होल स्क्वायर और प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25।
तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h और प्लस 9 इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से एच स्क्वायर ये एच स्क्वायर माइनस 4h और इक्वल टू 25 माइनस 9 माइनस 4, ये है। ठीक है, यानी 13 हमारा ये जो आ गया एच स्क्वायर इक्वल टू ये। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा एच स्क्वायर माइनस 4h और आपका ये आ जाएगा, एक काम करते हैं। ठीक है, ये आप इसको जो है इधर मत भेजिए, इसको हम लोग नॉर्मली सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 माइनस एच है यानी 2 माइनस एच को ऐसे रहने ही दीजिए, सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो 2 माइनस एच 2 माइनस एच का होल स्क्वायर और ये हमारा हो जाएगा प्लस 9, तो 9 को उधर ले जाइए तो 25 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 2 माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 जाएगा तो 25 में 9 यानी ये आ गया हमारा 16 हो गया। अगर हम ये रूट निकालेंगे तो 2 माइनस एच इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 16, तो ये हमारा आ जाएगा 2 माइनस एच इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो एक बार प्लस साइन लेंगे तो 2 माइनस एच इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस एच इज इक्वल टू 4 - 2 और यहाँ से माइनस एच इज इक्वल टू आ जाएगा 2 और यहाँ से एच की जो वैल्यू आ गई वो -2 आ गई। अब एक बार -2 आ गई तो यानी, और दूसरा एक बार अगर हम निगेटिव साइन लें तो 2 माइनस एच इज इक्वल टू -4, तो इम्प्लाइज माइनस इतना इक्वल टू -2 इम्प्लाइज माइनस एच इज इक्वल टू -6 यानी एच इज इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया, एच इज इक्वल टू 6। तो दो चीजें मिली हुई हैं, एक हमें पॉइंट मिल गया आपको, एक हमको पॉइंट मिल गया एक पॉइंट मिल गया हमको -2, 0 इस पे और आर जो है 5 है, इस पे हम इसे निकाल लें और एक हम निकाल लें 6, 5 6, 0 और आर इक्वल टू 5, तो इसका हो जाएगा x माइनस -2 का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। ठीक है, इक्वेशन, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन आ गया इसके लिए, और दूसरा इक्वेशन है हमारा 6 के लिए, यानी 6, 0 और रेडियस हमारा कितना है 5 है, तो हमारा हो जाएगा x -6 का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। ये दूसरा, तो एक एक सर्किल हमारा ये आ गया, एक सर्किल हमारा ये आ गया, तो दोनों सर्किल हमारे आ गए। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। थैंक यू।